औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम उल्फत लेकर प्रोग्राम लाजवाल के साथ इसे मूसवी हाजिर हुआ है। तो नाज़रीन, जैसे कि सब जानते हैं, हमारा ये प्रोग्राम, ये सिलसिला सियासी मौज़ूआत पर प्रोग्राम चल रहे हैं। तो आज ये तीसरा प्रोग्राम है सियासी शख्सियात के साथ। तो आज हम अपने हलके में और गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की सियासी पोजीशन और हलके में जिस शख्सियत को आज हमने दावत दी है उनकी क्या पोजीशन है, ये सब जानने के लिए आज हमने ज़हमत दी है जनाब आगा सैयद मोहम्मद अली शाह रिजवी साहब को, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहनुमा और हल्का नंबर 2 के मुतवक्की उम्मीदवार है। तो मैं दावत देता हूं और मैं खुशामदीद कहता हूं जनाब आगा सैयद मोहम्मद अली शाह साहब को। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम जी शाह साहब। शाह साहब, आप खैरियत से होंगे? अल्लाह ताला का करम, आप बिल्कुल खैरियत से होंगे इंशाल्लाह, उम्मीद करता हूं। बहुत मेहरबानी जो, आपका बहुत तो शुक्रिया। आपको प्रोग्राम लाजवाल में खुशामदीद कहता हूं। इसके साथ साथ हम आपके मशहूर हैं जी कि आपने जो आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त निकाल कर प्रोग्राम लाजवाल को ज्वाइन किया। तो आप जानते हैं कि हम सियासी सूरत हाल और जो आपके पार्टी की पोजीशन गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से और हल्के में आपकी अपनी कारकर्दगी और आपके पोजीशन के हवाले से आज हम अपने नाज़रीन को और अपने अवाम को आपके मंशूर और आपके पैगाम पहुँचाने के लिए आपको ज़हमत दी है। तो उम्मीद है आप जो कुछ सवालात अवाम की तरफ से मेरे पास मौजूद है और अभी मुमकिन है कमेंट्स के ज़रिए भी नाज़रीन सवालात कर सकते हैं, तो उम्मीद है आप उनको जवाब दे देंगे। तो शाह साहब, आपसे सबसे पहले गुजारिश मैं करूंगा कि गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त आपकी पार्टी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी पोजीशन को आप एक वजाहत करें, इसको वाज़ेह करें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम वतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ शाह साहब कि आपने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से, सियासी हवाले से आपने आज इस प्रोग्राम को अरेंज किया। मैं आपका मशकूर ममनून हूँ। तो शाह साहब, इलेक्शन जिस वक्त बड़े उरूज पे है, हर पार्टी जो है बड़े ज़ोर शोर से यहाँ पर कैंपेन का आगाज़ कर रहे थे, लेकिन बीच में ये असद मुहर्रम के मजलिस की वजह से थोड़ा सा हमने इसको ब्रेक किया है, कोई हफ्ता 10 दिन के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जीबी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में, पूरे जीबी में इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है मकबूलियत में जो है दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और इंशाअल्लाह रहमान इस वक्त तक जीबी में अभी इलेक्शन के लिए तकरीबन 2-2.5 महीना 3 महीना अभी रहते हैं। इस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पोजीशन जो है गिलगित बल्तिस्तान में तकरीबन 12 से 13 सीटें जो है, हमें यकीन है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास इस पोजीशन में हमारे पास है इंशाअल्लाह। तो सर, आपके अपने हल्के में आपकी क्या पोजीशन है इस वक्त? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हल्के में हल्का नंबर 2 स्कर्दू जो है वो गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा इंतखाबी हल्का है और हमारे हल्के में इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आप सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे मेरे ख्याल में, डेली का जो हमारा जो है वो अपडेट्स जो है, जो हमारा प्रोग्रेस होते हैं डेली का, हमारा जो प्रोग्राम्स होते हैं मुख्तलिफ जगहों पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस वक्त हल्का नंबर 2 स्कर्दू में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त पहली पोजीशन पे है। हमें उस रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो इस दफ़ा हल्का 2 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भारी अक्सर से इंशाल्लाह इस सीट को लेने में कामयाब होंगे। सर, आपको कोई ये नहीं लगता कि आपके मुकाबले में जो पार्टियां हैं वो ज्यादा मजबूत है? और आपकी कैंपेन में मैं अक्सर देख रहा हूं कि आप अकेला नहीं है, आपके हल्के में आगा सैयद मेहदी शाह साहब आके कैंपेन चला रहे हैं आपके, इसकी क्या वजह है? शाह साहब जो है वो एक सीम भी रहे, आपको पता है कि ये पूरी जीबी में जो है जितने भी हमारे जो लीडर्स हैं, जो हाई कमान हैं,
वो जहाँ जहाँ उनके साथ जो भी हलके आते हैं तो अपने हलके के साथ जो है वो दूसरे हलकों में भी जो है कोशिश करते हैं। तो हम सब की यही कोशिश है कि शाह साहब की भी यही कोशिश है, क्योंकि ये हलका जो है पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ हुआ करते थे। तो बीच में थोड़ा सा हमारा जो कैंडिडेट था शेख निसार हुसैन सरवास जो है उन्होंने पार्टी छोड़ के वो चले गए। तो उसके बाद जो है 2009 के इलेक्शन में भी आपको पता है थोड़ी सी हमारी उसकी वजह से जो है पार्टी ने सीट तो ले लिया, उसके बाद जो है हल्का नंबर 2 में पार्टी कमजोर हो गए आहिस्ता आहिस्ता। वो शेख साहब की पार्टी छोड़ने के बाद आपको खुद पता है कि मैं मुस्लिम लीग नून में थे इससे पहले, तो उन्होंने हमसे रब्ता किया कि भाई हमें आपकी दोबारा जो है आपको पार्टी में आना चाहिए। भारत जैसा भी हुआ शाह साहब के साथ थोड़ा सा उस वक्त भी आपको पता है, लेकिन हमने कहा जी कि भाई हम सब ने मिलकर जो है अभी कोशिश करना है, हल्का 1 हो 2 हो 3 हो जो भी हो, इंशाल्लाह इस दफा हमारी कोशिश है कि हम सब मिल के जो है पीपल्स पार्टी को जो है उस पोजीशन में जो है 2009 वाली पोजीशन से बेहतर इस दफा हमें उम्मीद है कि बेहतर रिजल्ट इंशाल्लाह गिलगिस्तान के अवाम जो है। आप तो पहले भी आपको पीपल्स पार्टी का जियाला समझा जाता था, लेकिन बीच में आप दोनों के आपके और पार्टी के दरमियान कुछ इख्तिलाफात की वजह से आपने ये पार्टी छोड़ दी। उसके बाद आप मुस्लिम लीग नून में चले गए, जबकि उस वक्त बहुत भारी अक्सरियत से आपके जीतने के चांसेस थे, लेकिन आपको टिकट नहीं मिले, बावजूद इसके कि आप जियाला समझा जाता था आपको, लेकिन उसके बावजूद आपको टिकट नहीं दी। उसके बाद आप नून लीग में चले गए। अब आपने दोबारा, जब इस पार्टी का कोई नाम लेने वाला नहीं था हमारे हल्के में, आपके आने के बाद देख रहा हूं कि इस पार्टी के कारकुनान में और पार्टी में एक जान आ गई है, नई जान आ गई है। तो आपके दोबारा से इस पार्टी को ज्वाइन करने की वजह और पहले छोड़ने की क्या वजह थी? इसमें शाह साहब आपने खुद देखा कि जब 2009 से लेकर 2015 तक पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों के लिए बड़े रोजगार के मौके फराहम किए, ठीक है जी। मैं नून लीग में रहा, लेकिन नून लीग में हम सियासत करते हैं अपने इलाके के लोगों के लिए, अपने इलाके के नौजवानों के लिए, अपने इलाके के मसाइल को हल करने के लिए। हमारा मेन मसला यही है, और हमारा कोई ऐसा जाती तौर पर कोई वो नहीं है कि हम सियासत में है तो अपने इलाके के लोगों के लिए है। तो नून लीग में वो जो रोजगार के जो मौके उन्होंने हमारे से वादा किया था जनाब हाफिज रहमान साहब ने, लेकिन वो मौके जो है, और जो उन्होंने हल्का नंबर 2 के लिए बड़े डेवलपमेंट के हवाले से उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट देने का जो वादा किया था, लेकिन वो वहां पर हमें पूरा नहीं हुआ। न कि बल्तिस्तान रीजन के नौजवानों को वहां पर ऐसा जो है वो नौकरी मिला। तो मेरा वहां से पार्टी छोड़ के यहाँ आने का मतलब यही है कि हम पीपल्स पार्टी में उस वक्त मैं पार्टी से नाराज नहीं हूँ, तो मैं शाह साहब के ऊपर मेरे उनसे नाराजगी हुई थी। मैंने शाह साहब की वजह से उस वक्त पार्टी छोड़ा। बाद में जब शाह साहब सीएम बने तो वो हमारे घर तशरीफ लाए, उन्होंने आके कहा जी शाह जी हमसे गलती हो गए। तो हमने कहा जी कि आप जब हमारे घर तशरीफ लाए हैं तो हमने जो भी हुआ हमने उनको बुला दिया, हमने आपको माफ कर दिया। तो अभी हाल ये तकरीबन पिछले 2 साल से पीपल्स पार्टी के हाई कमान जो है जनाब अमजद एडवोकेट साहब, जनाब सईद मेहदी शाह साहब, जाफर साहब, इस्माइल साहब, वजीर वकार साहब, हमारा शहजाद आगा साहब बल्तिस्तान के, ये उसके अलावा हल्का 1-2 के जितने हमारे पार्टी के वर्कर्स थे वो मुझसे राब्ते में थे। उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं दोबारा पार्टी में आऊँ। और शाह साहब मैं एक बात वाजी करता चलूँ कि रोजगार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान अब इस बात को समझ चुके हैं, इसीलिए जो नौजवान जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो उनको पता है कि 2009 से 15 तक पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों के लिए 20 से 25 हजार नौजवानों को रोजगार दी है। तो वो मौके भी वहां नहीं थे। फिर ये सब पार्टी के जो लीडर्स है वो मुझसे राब्ते में थे कि आप दोबारा पार्टी को ज्वाइन करें। तो मैं टोटली जो है मैं अपने इलाके के नौजवानों के रोजगार के लिए, अपने इलाके में तरक्याती काम करने के लिए, और जो हक के हाकिमियत और जो मिल्कियत का जो पीपल्स पार्टी का जो नारा है, तो हमने इन सब से वो होकर कि हमने दोबारा पार्टी को ज्वाइन किया है। क्या सर? सर ठीक सर, अभी नून लीग के अंदर जो कमजोरियां आपने देखी है और इस वजह से आपने दोबारा, मतलब जो आपने अभी कहा कि रोजगार के हवाले से, तो अगर मिसाल के तौर पर अभी आपको जीत जाए और अगर दोबारा रोजगार देने का आपको मौका मिल जाए तो इसका तरीकाकार क्या होगा? कैसे आप रोजगार फराहम करेंगे लोगों को? हम जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको अपनी
डिग्री के हिसाब से उनकी जो इनकी काबिलियत है उस हिसाब से, उससे नीचे जो ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 5 तक जिनकी जहाँ पर कंस्ट्रक्शन होंगे, जहाँ पर बिल्डिंग बनेंगे, उनकी जो ज़मीनें जो है उनके अगेंस्ट उन लोगों को जो है हम और इंशाल्लाह दोबारा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत इंशाल्लाह बनेगी जीबी में, तो हम मेरिट को फॉलो करेंगे और जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको उसी हिसाब से, उनकी काबिलियत के हिसाब से जो है नौकरियां उनको मिलेगी। हाँ, माजी में कुछ मिस्टेक्स भी हो गए हैं। माजी में जो गलतियां हुई है इसको आप अभी कैसे कवर कर सकेंगे? जैसे माजी में पीपल्स पार्टी के ऊपर बहुत चीजें, इल्जामात वगैरह है, तलखियां जो हुई है, मेरिट के पामाली की जो बात हुई है, जो गुज़श्ता आपकी हुकूमत, जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उस वक्त, तो अभी आप इसको कैसे आवाम को बावर कराएंगे कि अब ऐसा नहीं होगा, अब मेरिट पर हम वो दे देंगे? इसमें प्रॉपर चैनल पे जो है इंशाल्लाह के मुताबिक जो है हम जो है लोगों को, नौजवानों को जो है वो हम रोजगार देंगे इंशाअल्लाह अजीज। जो माजी में हुआ वो इस हुकूमत में इंशाल्लाह नहीं होगा, ये हम आपको वादा करते हैं। और आपने हमारे हाई कमान से जनाब अमजद एडवोकेट साहब से और जनाब सैयद मेहदी शाह साहब और जो हमारे पार्टी के हाई कमान है उनके साथ मेरी जब पार्टी में शमूलियत के हवाले से बातचीत हो रही थी, तो हमने इस बात को इंश्योर किया उस वक्त भी कि आइंदा जो भी नौकरी देंगे वो मेरिट पे देंगे। जो बेरोजगार है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको उसी हिसाब से जो है वो उनको भर्तियां की जाएगी। NTS के थ्रू, CTSP जैसे इदारों के जरिए हम इंशाल्लाह इन नौजवानों को हम रोजगार देंगे और मेरिट पे इंशाल्लाह हम रोजगार देंगे। और उस चीज को जो माजी में हुआ है वो हम दोबारा इस मुस्तकबिल करीब में जो है उस चीज को हम नहीं दोहराएंगे इंशाल्लाह। ये हमारा आपसे वादा है और गिली बसान से आवाम के साथ भी इंशाल्लाह हम इंश्योर करते हैं नेक्स्ट जो हमारी हुकूमत में जो है मेरिट को हम फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाह साहब। जो अभी गुज़श्ता 5 साल का दौर है उसमें अवाम की अक्सरियत यही कह रही है कि किसी इज्तिमा में या किसी अवामी मजमा में किसी जगह पर आप मतलब ख़ास तवज्जो आपने नहीं दिया, खुसूसन जो हमारे हल्के में जो हॉस्पिटल अभी बनने वाले हैं उसके मामले में भी आपको ख़ास सामने नहीं देखा। लेकिन अभी इलेक्शन करीब आते ही आपकी काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ बढ़ गई है हल्के में, तो आप क्या आवाम को कैसे इस चीज़ को बावर कराएंगे? एक बात आपको क्लियर कर दूंगा कि इस अस्पताल को बनाने में उस रब के बाद जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद हम लोगों ने बड़ी कोशिशें की है। जब वो जो एहतिजाज हो रहा था उस दिन आपको मैं यहाँ स्कर्दू में नजर नहीं आया, तो उस वक्त मैं इस्लामाबाद में था, इसलिए उस दिन मैं यहाँ उस धरने में जो है उस एहतिजाज में मैं नहीं था, मैं इस्लामाबाद में था, इस वजह से मैं यहाँ नहीं आ सका। इस हॉस्पिटल के लिए कुर्बानी ही हम लोगों ने ही दिया है। हमारे गाँव वालों ने, कतपना और शिगरी कलान के हमारे लोगों ने, हम लोगों ने 500 कनाल जो है जमीन इस हॉस्पिटल के लिए हमने बगैर मुआवजे का दिया है। तो सबसे बड़ा किरदार अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने नौजवानों को, अपने इलाके के बुजुर्गों को, उलमाए कराम को हमने खुद मोटिवेट किया। उनको कहा भाई इतना बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है तो ये हमारे इलाके के लिए, पूरा हल्का नंबर 1 और 2 के लिए, पूरा बल्चिस्तान के लिए है। तो आज हमारी थोड़ी सी जमीन जाएंगे, हमारे लाखों रुपए का हमें नुकसान होगा, लेकिन इंशाअल्लाह रहमान ये अस्पताल बनने के बाद पूरा बल्चिस्तान के लोग, बिलखुसूस हल्का 1, 2 दोनों के लोगों के लिए फायदा होगा। ये मैंने खुद अपने इलाके के नौजवानों और बुजुर्गों को और उलमाए कराम को हमने समझाया उनको। उसके बाद फिर हमने शिगर कलान के बुजुर्गों से और उलमाए कराम से बात की, नौजवानों से, फिर जाके जो है ये 500 कनाल जमीन दे के जो है हमने इस हॉस्पिटल को वहाँ बनाने में अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी कोशिशें की है। और उसके बाद अल्लाह की मेहरबानी से ये प्रोजेक्ट जो है वहाँ पर कामयाब हुए हैं। सर, अभी आपके हल्के में एक छोटा सा प्रोग्राम हो या बड़े से प्रोग्राम हो उसमें शाह साहब नजर आते, लेकिन शाह साहब के अपनी कोई कारकर्दगी, अपनी कोई एक्टिविटी उनके खुद हल्के में नजर नहीं आ रही, उसकी सारी तवज्जो आपके हल्के में, इसकी क्या वजह है? कहीं किसी को टफ टाइम देना क्या है, या कोई किसी ने आपको टफ टाइम दिया है जिसकी वजह से शादी की तवज्जो आपकी तरफ है? सही है, लेकिन इनका हल्का 1 में जो है पोजीशन जो है शाह साहब की काफी मजबूत है, इसलिए उनको यकीन है कि जो है ना कि हम हल्का 1 के साथ दूसरा जो हल्का 2 है इसमें भी जो है वो शाह साहब बार बार यहाँ पर तशरीफ लाते हैं। हम इनके मशकूर हैं कि वो हमारे साथ जो है कंपनी में होते हैं यहाँ पर। तो शाह साहब का अपना पोजीशन, अल्लाह की फजल से उनकी पोजीशन इस वक्त हम देख रहे हैं इस स्कर्दू हल्का 1 में उनकी पोजीशन काफ़ी मजबूत हो चुकी है। इस वजह से वो थोड़ा सा टाइम जो है यहाँ पर बार बार जो है
उनकी शाह साहब ने पहले भी इस हल्के से इन्होंने अपने सियासत का आगाज़ भी किया है, इलेक्शन भी उन्होंने कंटेस्ट किया 1994 मेरे ख्याल में, जब तहरीक जाफरिया उरूज पे होते थे, उस वक्त भी शाह साहब ने हल्का नंबर 2 से इलेक्शन कंटेस्ट किया और थोड़े से वोटों से वो यहाँ से इलेक्शन हारे हैं। तो उनको हल्का 2 से जो है उनको दिली मोहब्बत है शाह साहब को, इसलिए वो हमें टाइम देते हैं, हम उनके मशहूर हैं। सर, अभी इसमें एक अहम सवाल आवाम की तरफ से ये उठाया जा रहा है कि शाह साहब के दौर हुकूमत में जो हमारे इलाके जो है रंगा और जसना के लिए जो पानी के जो पीने के साफ पानी उसमें सीवरेज लाइन छोड़ा है, तो अभी शाह साहब के सारे तवज्जो आपके इलाके में आ रहे हैं, इस तरफ से वो इस तरह के काम किए हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सर, इस पे उस दिन हम लोगों ने बहुत बड़ा एहतजाज किया था, बार हमने वो जगह नहीं देखा था कि भाई उधर लोगों ने कहा कि भाई वहां पर गटर लाइन के पानी जो है उधर छोड़ा गया है, ये है वो है, तो बड़ी वहां पर बातें हुई। लेकिन हमारे लोगों ने जब एहतजाज किया कि मेरे घर के सामने ही मेन रोड को बंद किया गया, जो घर में कारपेट कालीन थे वो हमने बिछाया, हमारे उलमा इकराम भी थे, नौजवान भी थे, बुजुर्ग भी थे, सारे थे, तकरीबन 2-3 घंटा वहां पर हमने एहतजाज किया। उसके बाद हमने एहतजाज आगे बाजार की तरफ चले गए, वहाँ जाबिब के पंप के एरिया में हम बैठ गए, इतने में इंतजामिया भी आ गए, फोर्स एजेंसी के लोग भी वहां पर आ गए। तो उन्होंने आके कहा कि भाई अभी इतने लोग आप लोगों के साथ है कि कहीं यहाँ पर बाजार में जो है हल्का 1-2 का सेक मैदान और आपके इलाके के लोगों से कोई झगड़ा होने का हमें नजर आ रहा है। लेकिन उन्होंने जो है कहा कि हमने सेक मैदान के बुजुर्गों को भी बुलाया था और आगा अली रजवी साहब भी उस वक्त तशरीफ लाए, आगा साहब भी हमारे साथ थे। फिर हम शेख ऐसा साहब के घर में बैठे, वहाँ सेक मैदान के लोग आ गए, उन्होंने कहा कि भाई ये कोई गटर लाइन का पानी नहीं है। उन्होंने हमें दिखाया 2-3 जगह पर, आगा साहब ने खुद भी देखा, हमने भी देखा, हमारे जो बुजुर्ग जो जितने लोग थे उन्होंने भी देखा। उसके बाद वहाँ साइड पे हम चले गए तो वहां पर जो है कि ऐसा कोई गटर लाइन का कोई पानी वहां पर नहीं था, थोड़ा बहुत वो पानी वहां से आ रहे थे क्या कहते ये कपड़े वपड़े धोने का, बाकी कोई गटर लाइन का पानी वहां पर नहीं आ रहा था। हम लोगों ने खुद देखा है, कहा था कि आप मेहरबानी करें तो ये इधर हमारे इस नाले में ना छोड़ें क्योंकि ये पानी आगे जाके हम इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने कहा था उस वक्त की महकमा पीडब्ल्यूडी वालों ने भी कहा था ये हम इधर से कोई लाइन निकाल के जो है पाइप लाइन बिछा के पुलिस लाइन से नीचे आगे ले जाएंगे, लेकिन वो उस पर अभी तक काम नहीं हुआ। इंशाल्लाह हम उस पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अभी जो एक पुल इन्होंने यहाँ से बनाया है पुलिस लाइन से कि नीचे छोड़ने के लिए, इस पे भी अभी कोर्ट में जो है इस पे स्टे हुआ है, तो ये काम भी अभी रुक गया है। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये पानी भी जो है ये आगे हमारे नाले में ये भी शामिल नहीं होंगे। शाह साहब, इस हवाले से आवाम की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि इस गटर के लाइन को बिछाने में आपकी कोई करीबी है, शामिल है, उन्होंने कोई मुराफिकत करके ये चीज को इनको, जबकि आपका हमने एहतजाज देखा है, आप बाकायदा इसके खिलाफ कैंपेन चलाए, इसके खिलाफ आपने एहतजाज, लेकिन सुनने में ये आ रहा है आवाम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आपकी कोई करीबी इसमें शामिल है, तो क्या आप इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि इसमें कोई सदाकत है? मुझे तो पता नहीं है शाह साहब की वो कौन इसमें शामिल है। हम तो कहते हैं अगर वो कोई बंदा शामिल है तो वो हमारे तो करीबी तो नहीं होंगे, वो इलाके के दुश्मन होंगे अगर कोई ऐसा बंदा है। मुझे उस बारे में शाह साहब कोई इल्म नहीं है, ना मेरे नोटिस में है कि हमारा कोई करीबी बंदा उसमें शामिल है। मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि आपको पता है तो आप बता दें कि वो बंदा कौन है, ताकि हम उसको जो है आवाम के सामने उसको बता सकें कि ये बंदा कौन है। मुझे उस बारे में कोई पता नहीं है शाह साहब। शाह साहब, अभी हमारे हल्के में जितने भी नुमाइंदगान आ रहे हैं, कोई मजहब के नाम पे वोट मांग रहे हैं, कोई अपने कारकर्दगी के उस उन्वान से मांग रहे हैं, आपको अभी तक कोई खिदमत करने का मतलब मौका नहीं मिला? आपने 1-2 दफा इलेक्शन में हिस्सा लिया लेकिन आपको जीत नहीं हुई, आपको कोई अभी कारकर्दगी भी नहीं है, तो आप अभी किस इन्वान से आवाम से वोट मांगेंगे, किस सूरत हाल से आवाम के दरमियान आ रहेंगे? चूंकि हमारे हल्के को मजहबी हल्का समझा जाता है और कोई मजहब के नाम पे वोट मांग रहा है, कोई कह रहा है पार्टी हुकूमत, उधर हमारी हुकूमत है तो हुकूमत के इन्वान से मांग रहा है, आप किस बुनियाद पर वोट मांगेंगे? अभी हमारा पार्टी का मंशूर तो आपको खुद पता है कि हक हाकिमियत और मिल्कियत पे जो है इस वक्त हमारी पार्टी ने पूरी फोकस किया हुआ है और हमने आवाम को यही लोगों को यही समझा रहे कि गिलगित बल्तिस्तान के जो ज़मीनें हैं हक के मिल्कियत जो है वो ज़मीनें गिलगित बल्तिस्तान के आवाम की है, इस पे जो है हम किसी को शब खून मारने नहीं देंगे। हाँ, अगर किसी को सरकार को या किसी को ज़मीन चाहिए तो वो प्रॉपर जो है उसकी मार्केट के हिसाब से उसकी जो है मुआवजा वो देंगे।
اور इंशाअल्लाह रहमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है आपकी ज़मीनों की हिफाजत करेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जेलें हिफाजत करेंगे, ठीक है जी। और इंशाअल्लाह रहमान और नौजवानों को ये बात आप समझ चुके हैं कि रोजगार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा कहीं नहीं है। हम लोगों को यही बता रहे हैं इंशाअल्लाह जीबी में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने के बाद अवामी हुकूमत होगी, आप लोगों की गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की हुकूमत होगी, और गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को मैंने हक के मिल्कियत की बात की, और दूसरा जो हमारा है ये रोटी कपड़ा और मकान पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है, तो इंशाअल्लाह गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को हम ये बता रहे हैं और वो इस बात को समझ चुके हैं। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जोक दर जोक गिलगित बल्तिस्तान के आप सियाचिन से लेकर आप आगे चिलास तक, फिर इधर आगे बॉर्डर तक आप देख लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी उम्मीदवार हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बड़े बेहतरीन और बड़ी अच्छी पोजीशन में उनकी कैंपेन चल रही है। और इंशाअल्लाह रहमान अभी बहुत जल्द अब ये शेड्यूल का ऐलान होगा इलेक्शन के, तो बिलावल भुट्टो साहब खुद तशरीफ ला रहे हैं, वो खुद यहाँ पर निगरानी करेंगे, वो खुद यहाँ पर कैंपेन करेंगे और नौजवानों को समझाएंगे। और हम भी बता रहे हैं कि आप हमारे साथ आएं, हमारे साथी बने। जिनके पास कोई एक नौकरी देने के लिए कोई ऐसा कोई मौका जिन लोगों के पास नहीं, उनको वोट देके आपने क्या करना है बार बार। पिछले साल आपने खुद देखा हल्का नंबर 2 में क्या हुआ, इतने बड़े मेरे ऊपर कितने किस्म के इन्होंने फतवे डाल दिए, ये किए वो किए, जाके इतने बड़े वो करने के बावजूद भी जो है रिजल्ट जो है 0/0 रहा। यहाँ पर कोई किसी नौजवान को एक चपरासी की नौकरी भी यहाँ पर नहीं मिले, कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो है वो इस हल्के में नहीं आए, जबकि दूसरे हल्कों में 5 अरब 6 अरब 4 अरब 7 अरब रुपए के काम पूरे बल्तिस्तान रीजन के मुख्तलिफ जो हल्कों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग जो जीते हैं वहां पर उनके हल्कों में आप देखें। और आप हल्का नंबर 2 में आए, हल्का नंबर 2 के अवाम पिछले हुकूमत में जो है नवाज शरीफ ने यहाँ पर बड़े डेवलपमेंट किए, लेकिन इस हुकूमत में तो मुश्किल से जो है आपका गुजर बसर हो तो आपकी इज्जत से जो है दिन गुजर जाए। तो यही बड़े प्रोजेक्ट पे तो हमें कोई तवक्कुआत नहीं है। टोटली जो है मुलाजिमीन के अभी हाल ही में देखा जो पोस्टें थे इन्होंने उसको भी खत्म कर दिया, बड़े बड़े जो दावे किए 1 करोड़ नौकरी के भी इन्होंने वो किया, लेकिन आप देख रहे हैं जो पोस्टें खाली हो गए थे इदारों में उन्होंने इन मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में उसको भी खत्म कर दिया। तो इंशाअल्लाह रहमान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने के बाद इंशाअल्लाह हम इन चीज़ों का अजाला करेंगे और गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को जो है और रोजगार, उनके लिए कारोबार, उनके लिए सहूलियत, हर किस्म के चीज़ें जो है हर किस्म के हमारे नौजवान चाहते हैं कि वो या उनको कोई रोजगार मिले या उनको कोई कारोबार का कोई ऐसा मौका फराम हो। तो हमारी कोशिश होगी कि हम जो है अपने इलाके गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों के लिए कोई बिजनेस के भी जो है कम शराइत पे जो है हमारी कोशिश होगी उनको कोई रोजगार मिले या उनको कोई जो है ऐसा कोई कारोबार उनके लिए हो जिससे वो आसानी से अपनी जिंदगी को जो है अपने घर वालों को पाल सके और वो अच्छी तरीके से जिंदगी अपनी गुजार सके। बहुत शुक्रिया आगा साहब। अभी टिकट के हवाले से आपकी क्या राय है? आपके मुकाबले में अभी सुना है एडवोकेट शुजात साहब भी है, टिकट का वो भी उम्मीदवार है, तो आपको क्या यकीन है कि टिकट आपको ही मिलेंगे? और अगर आपको टिकट न मिलने की सूरत में आपके क्या रद्द-ए-अमल होगा? नहीं, इंशाल्लाह हमें उस सूरत पर जो है हमें पूरा भरोसा है कि टिकट जो है वो हल्के में देखेंगे, जिसकी पोजीशन है टिकट उसी को मिलता है। तो हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है जी अगर मुझे टिकट नहीं मिलता है तो हम जो है जिसको टिकट देंगे हम शुजात की जो है हम भरपूर सपोर्ट करेंगे, ठीक है जी। हमारे आपस में कोई ऐसी वो अख्तिलाफात नहीं है, वो मेरे छोटे भाई हैं, हम मिल के कैंपेन करते हैं। आप डेली देखते होंगे जहाँ भी जाते हैं हम दोनों साथ जाते हैं। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के हवाले से हम उनको बता देते हैं नहीं है शाह साहब। इंशाअल्लाह रहमान टिकट जो है उसका फैसला जो है मेरिट पे होंगे, जिसके साथ हल्के में अवाम मेरे साथ लोग हैं तो मुझे टिकट मिलेगा, हमारे शुजात भाई के साथ है तो उनको मिलेगा। तो हमारे आपस में कोई इख्तिलाफात नहीं है। तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि मुझे ही टिकट मिलेगा। मैं अपना राय बता रहा हूँ, शुजात साहब अपने जगह पे सोच रहे होंगे टिकट मुझे मिलेगा, ये उसका हक है। मेरा अपना सोच है, मुझे यकीन है इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो टिकट मुझे मिलेगा। बहरहाल जिसको भी मिलेगा हम दोनों जो है एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है हमारे आपस में।
बहुत अच्छा। अच्छा, अभी आपके हल्के में आप अपने आप में आपके मुकाबले में किस जमात को समझते हैं कि कौन आपके मुकाबला में खड़े हैं, कौन मुकाबला कर सकते हैं आपको? हमारे हल्के में इस वक्त MWM है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मुस्लिम लीग नून के अभी तक तो कोई खास बंदा सामने नहीं आया, फिर जी तहरीक जी इस्लामी के लोग हैं। मैं इंशाल्लाह आपको एक बात क्लियर करता चलूं शाह साहब, इंशाल्लाह रहमान इंशाल्लाह अजीज इस दफा हल्का नंबर 2 में ये सारी जमातें एक भी हो तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस दफा नहीं हरा सकती क्या इंशाल्लाह रहमान, ये हमारा दावा है इंशाल्लाह। जी आगा आप साहब, देखेंगे आपकी मजबूती देख रहा हूँ, क्वार्दो में भी आपकी एक्टिविटीज काफी बढ़ चुकी है, क्वार्दो की बड़ी शख्सियत भी आपको देख रहे हैं, और इसी तरह दूसरे इलाकों में भी हमने देखा आपकी एक्टिविटीज काफी हद तक इस दफा मकबूल होती जा रही है। लेकिन इन तमाम जमातों में से आपके मुकाबले में कौन आ सकता है, मेरा सवाल ये है। हमारे मुकाबले में हमारा मुकाबला होगा इंशाल्लाह, इन सब से आगे जो है हमारे साथ मुकाबला होगा MWM का। जी, जी इनके साथ ही हमारा मुकाबला होगा, और इंशाल्लाह भारी अरसे से इस दफा हल्का 2 से जो है आप जब रिजल्ट अनाउंस होंगे तो आपको मैं आज इंशाल्लाह बता के रखता हूँ, अल्लाह उस रब्बुल इज्जत ने चाहा तो पीपल्स पार्टी भारी अक्सर से अपने मुखालिफिन को तो शिकस्त देंगे आपका नंबर 2 से इंशाल्लाह। अगर साहब, अक्सर लोगों का ये राय है कि आपके कुछ करीबी लोगों की वजह से कुछ लोग आपसे दूर रहते हैं, इसकी क्या वजह है, इसमें कोई हकीकत है? नहीं, ये एक प्रोपेगेंडा है, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारा एक साथी थोड़ा सा हमसे कुछ 6-7 महीने पहले हमें वो चले गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने उनको दोबारा पार्टी में जो है मना के दोबारा हमने पीपल्स पार्टी में उनको शामिल किया है। तो हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोई ऐसी बात नहीं है। ये कुछ लोग जो है ऐसे प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह उनको शिकस्त होगी, उनके प्रोपेगेंडे इस दफा कोई काम नहीं आएंगे, ठीक है ना जी। तो इंशाल्लाह रहमान इस दफा आवाम की तरफ से एक अहम सवाल ये है कि कुछ मुख्तलिफ इलाकों में पानी जो साफ पीने के पानी के जो कोई प्रोजेक्ट था वो आपके जिम्मेदारी थी, उसमें ताखिर का शिकार है, इसकी क्या वजह है? हाँ, वो इसमें मेरे भाई और एक और कॉन्ट्रैक्टर थे, इन दोनों ने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ था, तो बीच में इनकी सरकार की तरफ से इसमें कोई फंड्स का कोई इशू हुआ था, इस वजह से वो काम थोड़ा सा डिले हो गया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो काम पे सारे जगहों पे 3-4 जगहों पे वो काम हो रहा है, तो 2-3 जगहों पे तो काम कंप्लीट भी हो गए, 1-2 जगहों पे लोगों को पानी भी दे दिया, उनको सब कनेक्शन भी दे के वो पानी पी रहे हैं, और 1-2 जगहों पर अभी काम बड़े जोर से जारी है अभी उन प्रोजेक्ट पे। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये 1-2 महीनों तक 3 महीने तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए, उन पे भी जो है लोगों को जो है पीने के साफ पानी उनको मुहैया होगा। तो बीच में थोड़ा सा फंडिंग का कोई इश्यू हुआ था और इस वजह से वो प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिले हुआ था। अभी वो मामले हल हो गए, उस पे जो है बड़े जोर शोर से काम हो रहा है इंशाल्लाह, और 2-3 महीने के अंदर शाह साहब अल्लाह पाक ने चाहा तो उन इलाके के लोगों को भी पीने के साफ पानी मैसर होंगे इंशाल्लाह। आगा साहब, एक वीडियो वायरल हुआ था आपके मुताल्लिक कि कुछ अरसा पहले क्वार्दो में किसी अवामी इज्तिमा में आपने खिताब किया, जिसमें हमारे जो क्वार्दो स्कर्दो का रोड के हवाले से आपने कुछ बातें की थी, और इसमें कुछ मुश्किलात, किसी ने इस फंड को रोकने की आपने इस हवाले से बात की थी, तो इसमें कोई हकीकत है? इसमें यह है कि एक बाईपास जो है ये फिलहाल इसको जो है होतो से यहाँ अपना पुलिस लाइन तक एक रोड था, ये तकरीबन कोई 40 करोड़ का कोई मंसूबा था। तो इस पे हमने बड़ी कोशिशें की कि इस प्रोजेक्ट को कामयाब करने के लिए, और 2-3 दफ़ा इसकी सर्वे भी हो गए, मुख्तलिफ टीमें आया, उन्होंने देखा, इधर हुआ, ये सारी चीज़ें जाके इसकी फिजिबिलिटी भी हो गए, एडमिन अप्रूवल भी हो गए, और उसको टेंडर की प्रोसेस पर उस प्रोजेक्ट को लाया था। ये बड़ा अहम मंसूबा था इस इलाके के लिए, होतो से लेकर इधर कतपना, रंगा, जस्ता और आगे चौंतीस से जाके पुलिस लाइन तक। तो फिर इसमें काचू साहब को मैंने उस दिन क्वार्दो में भी आकर जो है मैंने पिछले साल भी कहा, इसमें काचू साहब ने बदनीयती की, उसकी वजह से जो है ना ये प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो गए, टेंडर प्रोसेस को रोका गया। तो फिर हमने बाद में पता किया तो इस पे काचू साहब ने कोई एप्लीकेशन दिया था, उस वजह से ये इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट था वो जो है वो अभी वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया टोटली उनकी एप्लीकेशन की वजह से। मैंने कहा ये प्रोजेक्ट रोकने की क्या वजह थे जी? काचू साहब का ये प्रोजेक्ट रोकने की वजह क्या थी इनमें?
काजू साहब शायद चाह रहे थे इस प्रोजेक्ट को यहाँ से उठा के कहीं और लेके जाने का उनका प्रोग्राम था, इस वजह से इन्होंने इस प्रोजेक्ट को डिले किया। उसके बाद दूसरा एक और प्रोजेक्ट था कि हमारा आगे शहीद पुल से लेकर इधर आगे शिगर तक, ये तकरीबन 32 करोड़ का प्रोजेक्ट था। अब्दुल रहमान साहब ने 2-3 दफा मुझे खुद टेलीफोन करके पूछा कि काजू साहब कोई स्कीम मांग रहे हैं तो आप क्या कहते हैं। मैंने कहा जी काजू साहब जो स्कीम मांगते हैं, हमारी सियासत अपनी जगह पर है, जब इलेक्शन आएगा तो काजू अपना दाव लगाएंगे, हम अपना दाव लगाएंगे, लेकिन प्रोजेक्ट के हवाले से काजू साहब के घर में नहीं लेके जा रहे। ये हमारे उस इलाके के क्वार्दो कुमरा के हमारे भाइयों के लिए है, माओ बहनों के लिए, क्योंकि 2009 में क्वार्दो कुमरा के बुजुर्गों ने, जवानों ने, माओ बहनों ने भरपूर मेरे साथ दिया था, भरपूर मेरे साथ दिया, तो उनका एहसान मेरे ऊपर था। लेकिन मैं उनके लिए कोई ऐसा, मुझे कोई मौका नहीं मिला था उनका खिदमत करने का। तो मैंने सोचा कि हमारे इन भाइयों के लिए भलाई हो। वहां पर 7 करोड़ की वाटर सप्लाई उस प्रोजेक्ट में शामिल थे। उस 32 करोड़ में 25 करोड़ की मेटलिंग स्कीम, मेटलिंग थे, वहां से उधर तक लेके जाना था। तो 2-3 दफा हाफिज रहमान साहब ने मुझे टेलीफोन भी किया। मैंने कहा जी जो काजू साहब मांगते हैं उसको दे दो, हमारा कोई उससे जो है ना इस तरह के प्रोजेक्ट जो है वो हमारे इलाके में आ रहा है, हमारे भाइयों के लिए, हमारे बहनों के लिए, मेरी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है। आप जो काजू साहब मांगते हैं जितना देना है दे दो, मैंने उनको यही कहा। फिर जब हम गिलगित गए तो मैं और इस बात का गवाह जनाब ताहिर शिगरी साहब है, वो मुस्लिम लीग नून के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे शिगर से। आप शिगरी साहब से पूछे, मैं और सीएम साहब ने हमें बुलाया था, दिन को कोई मीटिंग था उनका, तो शाम को आप हमसे मिले। तो हम उनके ऑफिस में गए हाफिज रहमान साहब के, और ताहिर शिगरी के सामने उससे मुझे पूछा कि सीएम साहब ने कि शाहजी यार ये काजू साहब ने इस प्रोजेक्ट के बारे में मुझे 2-3 दफा कहा, मैंने आपको टेलीफोन भी किया। तो मैंने कहा जी इस बात का ताहिर शिगरी साहब गवाह है। मैंने कहा जी काचो मेरा भाई है, जब इलेक्शन आएगा तो देखा जाएगा, काचो अपना कोशिश करेंगे, लेकिन इलाके में जितने भी डेवलपमेंट होते हैं, आप जितना पैसा देना चाहते हैं, आप जो करना है, जो देना है, 32 अरब करोड़ क्या आप उसको 1 अरब दे दें, 2 अरब, मेरी तरफ से कोई ऐसा कोई वो बात नहीं है। आपने जो देना है दे दो। मैंने उसको ताहिर शिगरी के सामने सीएम को, हाफिज रहमान साहब को मैंने ये बात क्लियर किया। उसके बाद इसमें थोड़े से बाद में काजो आपकी अपनी गलती से जो है ना ये प्रोजेक्ट जो है, वो प्रोजेक्ट भी जो है 32 करोड़ वाला वो भी चला गया। मीनवाइल जो है काजो साहब ने यहाँ से कोई, हालांकि वो एडीपी अभी नहीं आया था, जब कोई स्कीम किसी एडीपी में नहीं आता है तो उसका कोई ऐसा कोई वो ऑथेंटिक नहीं होता है। तो अभी एडीपी के लिए 1-2 महीने थे, उन्होंने हर चीज डॉक्यूमेंट्स, उनके एप्लीकेशन वगैरह तैयार करके रखा हुआ था एडीपी में डालने के लिए। तो मीनवाइल काजू साहब ने यहाँ से कोई रैली लेके हाफिज रहमान साहब के खिलाफ गिलगित चले गए। उस पे जो है वो हाफिज साहब नाराज हो गए और वो 32 करोड़ की स्कीम इस तरह से उन्होंने जो है उसको खत्म करके उसको भी उड़ा दिया। तो हमारे लिए जो है बहुत बड़ा जो है ये बाईपास की वजह से, और वो 2 इतने बड़े रोड जो है वो काजू साहब की अपनी जो है नाइली से जो है ना ये दोनों रोड चले गए। ये मैंने उसके सामने भी बताया है, जिसका गवाह अपना डीएसपी शमशेर साहब है। जब असेंबली कैफेटेरिया में काजू साहब और हमारी मुलाकात हुई गिलगित में, मैंने काजू साहब को कहा ये अपने इलाके के साथ ज्यादती किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाह साहब। अभी एक्सप्रेस वे हल्का नंबर 2 के लिए, लेकिन वो गिलगित का रोड में आया, उसका इफ्तिताह भी सीएम साहब ने किया था, हाफिज रहमान साहब ने, एयरपोर्ट से लेकर इधर रेडी पाकिस्तान चौक तक था वो स्कीम। उसके अलावा भी हमने एक और स्कीम का बताया था कि आगे होते से वो पहाड़ के साथ होते हुए जो है इधर गंबा से, फिर आगे हमारे इधर शिगरी कलान से, फिर उसके साथ पहाड़ के साथ होते हुए इसको हमने कहा था आगे ले जाके आप एक तो यहाँ ले जाके आप क्या बेनजीर चौक पे इसको लिंक करें। तो उन्होंने वादा किया था, लेकिन वो प्रोजेक्ट भी जो है वफा नहीं हो गए, वो भी नहीं हुआ। तो ये 2 प्रोजेक्ट तो हमारे काजू साहब की जो है वो नायली से जो है ना ये 2 स्कीम हमारे चले गए। ठीक है शाह साहब, अभी हमारे नाजरीन की तरफ से मुसलसल सवालात आ रहे हैं, हम चलते हैं उनके सवालात की तरफ। जनाब शब्बीर बल्ती साहब, आपका सवाल गालिबन हो चुका है। पीपी ज्वाइन करने का तरीका शाह साहब ने बता दिया, क्यों, इसका वजह क्या है पीपल ज्वाइन करने का खास वजह, वो तो शाह साहब ने बता दिया। आपका सवाल हो चुका है। जनाब अब्बास रईसी साहब, आपका सवाल भी हो चुका है, टिकट मिलने न मिलने की इस मौके पर आगा ने बयान किया है। इसके अलावा जनाब मुनव्वर मुन्नू साहब, आपका सवाल भी हो चुका है। एक सवाल है, गुज़श्ता 5 साल यानी नून से पहले वफाक में भी, जीबी में भी ज़मीनों के मामले में क्या आप लोगों ने क्या किया, और ये बात कंफर्म है हमारी ज़मीनें खालिसा नहीं, तो इसको क्यों इग्नोर किया जा रहा है और इस मामले में कुछ क्यों नहीं किया अभी तक आप लोगों ने? ये एक सवाल है हमारे नाज़रीन की तरफ से। नहीं आई
गुज़श्ता 5 साल यानी नून लीग से पहले वफाक में भी, जीबी में भी ज़मीनों के मामले में आप लोगों ने कुछ नहीं किया, जबकि गालिबन पीपल्स पार्टी के दौर हुकूमत और नून लीग के दौर हुकूमत की बात हो रही है। हमारे खालिसा सरकार के मुतालिक जो खालिसा सरकार के नाम पे हमारे ज़मीनों को कब्जा किया जा रहा है, इस पर आप लोगों के कोई एक्टिविटीज़ या कोई एहतजाज नज़र नहीं आ रहा। गालिबन ये सवाल है। नहीं, इस पर भी हमने पहले भी शाह साहब, ऐसी बात नहीं है, हमने हर जगह पे एहतजाज किया है, ठीक है जी। तो हमसे जो हो सका हमने इस ज़मीन के हवाले से 2-3 दफ़ा हमने यहाँ पर एहतजाज भी किया है, यहाँ स्कर्दू में भी और मुख्तलिफ जगहों पर भी। और हमारा जो पुलिस लाइन का जब हमारे इस एरिया में जो है ना उसकी उन्होंने अलॉटमेंट की थी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट वालों ने, यहाँ पर अभी 250 बेड हॉस्पिटल बन रहा है उसके साथ ही, तो उस वक्त भी हम सब ने, हमारे इलाके के लोगों ने, पूरा इलाके के लोगों ने एहतजाज की और इन पुलिस के डिपार्टमेंट के ऑफिसरों को हमने यही कहा कि हाँ ज़मीन हम आपको ज़रूर देंगे, लेकिन आपसे हम जो है मार्केट के हिसाब से हम आपसे जो है इसका मुआवजा लेंगे, ये अगर आपको कबूल है तो आप ज़मीन ले लें, अदरवाइज जो है उन्होंने कहा नहीं जी तो ये तो हमारा अलॉटमेंट है। ये हमने कहा जी हम किसी अलॉटमेंट को नहीं मानते हैं, पहले जो अलॉटमेंट हुआ है वो बहुत हुआ हल्का नंबर 2 में, ठीक है जी, पूरा स्कर्दू में, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने कहा कि बगैर मुआवजे के जो है हम आपको ज़मीन नहीं देंगे। और हमने पुलिस वालों को उस वक्त भी ज़मीन हमने नहीं दी है, ये पूरे स्कर्दू के लोग इस बात की गवाह है। हमने भरपूर एहतजाज किया है उस वक्त भी, और एहतजाज के जरिए हमने उस ज़मीन को रोका है। सर एक सवाल ये आया हुआ है गुज़श्ता दौर हुकूमत में, जी एक सवाल ये है कि गुज़श्ता दौर हुकूमत में यानी पीपल्स पार्टी के दौर में 2009 से 15 तक तालीम, महकमा तालीम और दिगर जो महकमों में जो मेरिट की पामाली हुई, उसको आप किस निगाह से देखते हैं, उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल आपकी बात सही है शाह साहब, उसमें मिस्टेक ज़रूर हुए हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि बिल्कुल हुए हैं, कुछ मिस्टेक हुए हैं, कुछ गलतियां हुई है। अभी नए जो है नई हुकूमत थी, इतने जो है शाह साहब को भी उस वक्त इतना वो नहीं आया कि तजुर्बा उनके पास इतना नहीं था, लेकिन जो माजी में हुआ मैंने आपको पहले कहा वो बिल्कुल हुआ है। इंशाअल्लाह रहमान मुस्तकबिल करीब में जो है आने वाले दौर में ये इस चीज को हम नहीं दोहराएंगे, इस चीज को जो है हम दफन कर देंगे। इसकी जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? इसकी जिम्मेदार आप पार्टी को समझते हैं या हमारे मुतल्लका नुमाइंदगान को समझते हैं या खुद इदारे को समझते हैं, किसको समझते हैं इसकी जिम्मेदारी? ये इसमें टोटली जो है ना उस डिपार्टमेंट की गलती है, क्योंकि जो नौकरियां देते हैं, जो मेरिट को देखते हैं, जो नौजवानों के जो है वो कैंडिडेट्स के जो है वो डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, वो तो मुतल्लिका इदारा है। हमारे हिसाब से तो जो भी हुआ हम उस इदारे को जो है कसूरवार ठहराते हैं, ये उनकी गलती से हुई है। जी हक हाकिमियत और हक मिल्कियत की वजाहत कीजिए, इसमें आपका जो मंशूर है इसमें क्या क्या शामिल है? हक हाकिमियत और हक मिल्कियत की में आप क्या किस चीज को शामिल रखा हुआ है? हक हाकिमियत जो है वो गिलगित-बल्तिस्तान के अवाम के ऊपर एक अच्छी हुक्मरानी हो, और वो हुक्मरानी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा हमें कोई नज़र नहीं आ रहा है। अच्छी और जमहूरी हुकूमत हो। हक हाकिमियत का जो मकसद है, जो मतलब है, वो गिलगित-बल्तिस्तान के अवाम के ऊपर अच्छी हुक्मरानी हो, अवाम के ऊपर जमहूरी हुक्मरानी हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और हक हाकिमियत मिल्कियत जो है वो हमारी ज़मीनें हैं, गिलगित-बल्तिस्तान के अवाम की ज़मीनें हैं, वो गिलगित-बल्तिस्तान के अवाम के हैं, इस पे हम किसी को जो है शब खून मारने नहीं देंगे। हाँ, अगर किसी को ज़मीन चाहिए तो वो हमें उसका मुआवजा दें, उसको उस सूरत में ज़मीन दी जाएगी। और गिलगित-बल्तिस्तान की जो ज़मीन है, हक मिल्कियत जो है वो गिलगित-बल्तिस्तान के अवाम की है, ये और किसी की नहीं है। सर यहाँ पे तख्तचंद से किसी ने सवाल किया है कि अगर आपको बारी मिल जाए, आप जीत जाए, तो हमारे तख्तचंद के लिए आपके तरफ से क्या होगा? हमारे तख्तचंद में 2020 में भी ना बिजली है, ना रोड है, ना फोन का कोई सिस्टम है, तो आप हमारे जो है दिली सवाल किया है, बहुत अच्छा उन्होंने पॉइंट उठाया है। सबसे पहले उनके लिए रोड चाहिए शाह साहब, क्योंकि मैं बार बार जाता रहता हूँ, शगरथा भी जाते हैं, इसी रास्ते से जाते हैं, और वहाँ पर तालीम का निज़ाम भी जो है सच कोई ठीक नहीं है। हमारे भाइयों के लिए वहाँ हेल्थ की सहूलियत भी नहीं है, कदू से दूर होने के नाते मेन इनको जो है रोड की ज़रूरत है। उसके बाद इंशाल्लाह इनको दूसरी जो फैसिलिटीज़ है, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इनके बिजली है, इस पर हम भरपूर कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हमारी कोशिश होगी हमारे इन भाइयों के लिए हम वहाँ पर
सबसे पहले रोड इंशाल्लाह हम कोशिश करके वहाँ पर हमारे भाइयों के लिए तामीर करेंगे। अच्छा आगा साहब, ये था हमारे नाजरीन की तरफ से कुछ सवालात थे। अभी आपके अपने कोई सियासी जो मंशूर है, आपके जीतने के बाद आपका सबसे पहला किस पर तरजीह होगा? हमारे हल्के में किस चीज़ पर आप तरजीह देंगे? हमारे हल्के में इंशाल्लाह हम सबसे पहले जो है तालीम को हम फोकस करेंगे, एजुकेशन को। और अभी भी आप देख रहे हैं मुख्तलिफ गाँवों में, मुख्तलिफ इलाकों में अब भी जो है गर्ल्स प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल अब भी बहुत सारे जगहों पे नहीं है। हमारे चुंदा में अब तक जो है गर्ल्स स्कूल की सरकारी तौर पर कोई बिल्डिंग जो है वो मौजूद नहीं थे। और हमारे खरबू, उसके साथ दूसरा जो गांव है खरबू, वहां भी जो है गर्ल्स प्राइमरी स्कूल या कोई मिडिल स्कूल अब तक नहीं था। हमने पिछले साल हफीज रहमान साहब से हमने स्पेशली रिक्वेस्ट करके हमने चुंदा और खरबू के लिए हमने स्पेशली 2 खवातीन जो है वो प्राइमरी स्कूल, जो कि उसका स्टैंडर्ड जो है वो मिडिल लेवल तक है, कमरे उसमें कम से कम 6, 7, 8 कमरे हैं, 6 कमरे हैं कम से कम, तो उसमें मिडिल स्कूल भी हम उसमें चला सकते हैं। तो ये हमने स्पेशली जो है हाफिज रहमान साहब से हमने रिक्वेस्ट करके 2 स्कूल लाए हैं और तकरीबन वो अभी कंप्लीट के मरहले में है। और उसके अलावा भी बहुत सारे हमारे हल्का नंबर 2 में गाँव है। उसके बाद हमने कोशिश करके, हमारे अपने गाँव में भी नहीं था, हमने पिछला जो एडीपी मंजूर हुआ उसमें भी हमने अपने गाँव के लिए मिडिल स्कूल हमने मंजूर करवाया है, एडीपी में आया है। और उसके अलावा हाफिज रहमान साहब ने सतपारा वालों के लिए भी हम सब ने रिक्वेस्ट किया था इनको भी एक स्कूल दे दें, तो वहाँ भी कोई ऐसा वो नहीं था, उन्होंने उनको भी स्कूल लिया है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी अभी हल्का नंबर 2 में जहाँ जहाँ जिस गाँव में बिलखुसूस जो है खवातीन के लिए, लड़कियों के लिए जो है वहाँ जहाँ जहाँ स्कूल नहीं है, हम हमारी पहली तरजीह में हम अपने बहनों के लिए, उन बच्चियों के लिए जो है हम हल्का नंबर 2 में स्कूल तामीर करवाएंगे। और उसके अलावा हल्का नंबर 2 में अभी हमें कम से कम 2 से 3 डिग्री कॉलेज चाहिए। इतना बड़ा हल्का है, आप देख रहे हैं बशों से लेकर आगे शगर था, तो आगे अस्तोर, तो इधर शिगर, तो कहाँ से कहाँ उधर आगे देवसाई, इतना बड़ा हल्का है। इसमें कम से कम हमें 3 डिग्री कॉलेज हमें चाहिए। उसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पर जो है हमें हाई स्कूल बनाने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह रहमान हमारी भरपूर कोशिश होगी कि हम एजुकेशन सिस्टम को ठीक करें। उसके बाद हम साथ साथ हेल्थ का निज़ाम भी यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ जो है हमारा 10 बेड का शहीद बेनज़ीर हॉस्पिटल है। उसके अलावा हल्का नंबर 2 में कोई ऐसा अभी ये जो 250 बेड अभी बनने जा रहा है, इस पर तो कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल लगेंगे। और इंशाल्लाह हम दूर दराज जो हमारे इलाके हैं, हमारे हल्का नंबर 2 में हमारे ग्वारदो हो गया, फिर आगे कोमरा है, फिर आगे बशो, फिर चुंदा, फिर सतपारा, फिर कंदल, खरबू, ये जो इलाका है, तिंजो, ये जो एरिया है। अच्छा, उसके अलावा शगरथंग हमारा, अभी जिस भाई ने वहाँ से सवाल किया, उससे आगे जाके शगरथंग, और वहाँ भी ऐसा सच कोई तालीमी निज़ाम और जो हेल्थ का निज़ाम ठीक नहीं है। हम हमारी पहली तरजीहात में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इन मसाइल को हल करें। उसके बाद हम पावर पे हम तरजीह देंगे, क्योंकि हल्का नंबर 2 में बिजली के बड़े यहाँ पर पैदा होने के ज़राए हैं। तो इंशाल्लाह रहमान इस बिजली के क्राइसिस को भी जो है हम उसमें भी हम भरपूर काम करेंगे। उसके अलावा बहुत सारे मसाइल हैं, आप खुद देख रहे हैं, आप इस हल्के से आपका ताल्लुक है ग्वारदो से, तो हल्का नंबर 2 में जो काम पिछला अदवार में होना चाहिए था, मैं आपको फिर बता देता हूँ कि हल्का नंबर 2 पिछले दौर में, पिछला जो 5 साल गुजरा, उसमें 6, 7, 8 अरब से महरूम हो गया आपका हल्का जो है। यहाँ पर अगर मुझे मौका मिलता तो हम इस हल्के में जो है अरबों रुपए हम लेके आते, और इन सारे सेक्टर्स पे जो है, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गए, और दीगर जो हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर हो गए, इसमें हमने बड़े काम करने की हमारी ख्वाहिश थी। लेकिन बस क्या करें, ये हमारी खुशकिस्मती समझे या बिल्कुल हम जो है पिछला एतवार में हम इलेक्शन हारे। आपको खुद पता है हम किस तरह मुझे हराया गया, ये सारी चीज़ें आपको खुद पता है शाह साहब। शाह साहब, अभी 2009 में तो आपका भारी अक्सरियत के साथ जीतने के चांसेस था, अगर पार्टी आपके साथ देते, बल्कि उसके अलावा भी आपको काफ़ी वोट कास्ट हुई थी। अभी जबकि आपकी पार्टी के कोई मतलब कोई पहचान नहीं थी उसमें, हमारे हल्के में, फिर आपने दोबारा ज्वाइन किया तो पार्टी की एक दोबारा से पहचान बन गई। तो अभी दोबारा पार्टी ज्वाइन करना आपकी मजबूरी थी या आपको ज्वाइन करवाना पार्टी की मजबूरी है? ये तो आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया शाह साहब। मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ,
कि मैंने आपको शुरू में कहा कि मुझे पीपल्स पार्टी से जो है, मैं पीपल्स पार्टी से नाराज होकर, पार्टी से नाराज होकर मैं नहीं गए थे। मेरा और शाह साहब का थोड़ा सा टिकट में कुछ वो हो गया, तो हमने उस वक्त थोड़ा सा, मैं पीपल्स पार्टी का तकरीबन 12 साल मैं पीपल्स पार्टी का जियाला रहा, आपको खुद पता है। उस वक्त शाह साहब ने जब यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट की तो तहरीक जाफरिया का जो है उस वक्त बहुत बड़ा होल्ड था, उनका बड़ा प्रेशर था। उसके बावजूद भी हमने मेहदी शाह साहब को हमारे पुलिस स्टेशन में, उस जमाने में हमने 12 वोट से शाह साहब को जिताया था कतपना पुलिस स्टेशन से, आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। तो हमारी पार्टी के साथ हमारी वालिहाना मेरी मोहब्बत थी। तो बहरहाल जैसा भी हुआ, फिर हम शाह साहब से नाराज होकर हम पार्टी से चले गए। फिर शाह साहब घर आ गए, उन्होंने माफी मांगा, तो हमने कहा भाई शाह साहब आप तशरीफ लाए हैं, तो हमने अपने जो भी गिले शिकवे थे वो हमने उनको कर दिया और हमने शाह साहब को माफ किया। उसके बाद अभी 2-3 साल से शाह साहब और अमजद साहब और दीगर, जाफर साहब, इस्माइल साहब, दीगर जो हमारे पार्टी के कायदीन हैं, मैं आपको पहले भी कहा, ये मुझसे राब्ते में थे। फिर शेख निसार साहब के जाने के बाद इन्होंने कहा जी अभी हमें आपकी जरूरत है, आपने बस पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करना है। तो कई दफ़ा इन्होंने मेरे घर पे तशरीफ लाए, मुख्तलिफ जगहों पे मेरे साथ मीटिंगें की। फिर अमजद साहब ने भी जोर दिया, मेरे शाह साहब ने भी, सारे पार्टी वालों ने कहा। तो मैंने कहा जी चलो जो भी हुआ हम दोबारा जो है एक अज़्म के साथ, एक जज्बे के साथ जो है हमने इस पार्टी को ज्वाइन किया है। और इंशाअल्लाह इस पार्टी की मजबूती के लिए, इस पार्टी के परचम की सरबुलंदी के लिए हमारा भरपूर जो है ताउन और सपोर्ट जो है हमारे जद्दोजहद पीपल्स पार्टी के साथ, हमारा पीपल्स पार्टी के साथ रहेगा। और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी की मजबूती के लिए हम हर कुर्बानी देने को तैयार है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका कि कीमती औकात में से वक्त निकाल के आप तशरीफ लाए, बहुत सारे सवालात के आपने जवाब दिए। तो आखिर में अगर आपके कोई ऐसा पैगाम हो आवाम के नाम, या आप अपने कारकुनान के नाम कोई खास पैगाम पहुंचाना चाहते हो, अपने सियासी मंशूर पहुंचाना चाहते हो, अपने पॉलिसी पहुंचाना चाहते हो हमारे चैनल के जरिए, तो आप बता सकते हैं। तो हमारी पार्टी के जियालों से, हमारी पार्टी के वर्करों से हमारी यही अपील है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दें। गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों का जो मुस्तकबिल जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्ता है। आपने देखा कि अभी इस हुकूमत को 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा रोज़गार के मौके, कोई ऐसा नौजवानों के लिए कोई कारोबार के मौके, कोई कुछ नहीं नज़र आ रहा है। लोग मायूस हो गए, इस पार्टी से मायूस होते जा रहे हैं। और जो लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों से, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से हमारी अपील है कि इस दफ़ा आप भरपूर तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दें, तो आपका मुस्तकबिल जो है वो बेहतर होगा। हमारा यही पैगाम है, हमारे साथ दें। गिलगित बल्तिस्तान से के अवाम से हम अपील करते हैं कि हमारे साथ दें और 2/3 अक्सर से जीबी में जो है पीपल्स पार्टी को मैंडेट दें, तो हुकूमत बनने के बाद हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की भरपूर खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आगा साहब, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी तमाम हो रहा है, बहुत सारे नाजरीन के कुछ सवालात रहते हैं। इंशाल्लाह वो किसी और मौके पर हम आपको ज़हमत देना हुआ तो फिर उन पर हम बात गुफ्तगू करेंगे। आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ, तमाम नाजरीन का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग प्रोग्राम के अव्वल से लेकर आखिर तक बिल्कुल मुसलसल प्रोग्राम देख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, हमारे हौसला अफजाई कर रहे हैं। आप सबका भी शुक्रिया, और खुसूसन शाह साहब आपका भी इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह हमारे दुआएं, नेक तमन्नाएं आपके साथ हो। मैं एक बात आपको बता दूं शाह साहब, बिस्मिल्लाह। कि हमारे हल्के के जितने भी सियासतदान जो इस मार्के में थे इंतखाबी, आपने खुद देखा, अब उन सबको मौका मिल चुका। उन्होंने देखा कि वो लोग वो कुछ कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, और उनके जो भी वो है वो आवाम के सामने है। शेख निसार साहब की भी, आगाबाज रिजवी साहब की भी, हमारे काशफ इम्तियाज साहब की भी, और दीगर जो लोग जिन्होंने इस इंतखाबी मार्के में जो है कोशिश की, और आवाम ने इनको उन ऐवानों तक पहुंचाया। लेकिन मुझे अब तक मौका नहीं मिला है, और इस दफ़ा इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया, तो हम इंशाल्लाह लोगों की खिदमत करके, इलाके की काम करके हम दिखाएंगे इंशाल्लाह। हमें उस रब पर भरोसा है, और इस दफ़ा इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो हल्का नंबर 2 के अवाम मुझे मौका देंगे इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है आगा साहब आपसे, इंशाल्लाह हमारी उम्मीदें वाबस्ता, हमारे दुआएं आपके साथ है। इंशाल्लाह अगर खुदा कामयाब करे तो इंशाल्लाह अवामी खिदमत करने का आपको इंशाल्लाह मौका दे दें। आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ शाह साहब, आपने टाइम दिया, आपका बहुत बेहद शुक्रगुजार हूँ, और तमाम नाजरीन का भी शुक्रगुजार हूँ।
तो बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपका इंतहाई शुक्रगुजार। इंशाल्लाह किसी मौके पर हमें ज़हमत देना हुआ तो आपको वक्तन बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम नाज़रीन का भी इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। और नाज़रीन, आप में से कुछ लोगों ने कमेंट्स किया हुआ है कि फलान नुमाइंदे को कब बुलाएंगे, फलान को कब बुलाएंगे। तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि मैंने तकरीबन तमाम लोगों से राबिता किए हैं, तमाम नुमाइंदों से राबिता किए हैं कि कुछ ने अभी तक टाइम नहीं दिया मुझे, कुछ ने टाइम दिया हुआ है, टाइम टेबल सेट है, उनके मुताबिक मैं उन सबको बुलाऊंगा इंशाल्लाह। मेरी कोशिश यही होती है कि हमारे हल्के के तमाम नुमाइंदों को इधर अवामी अदालत में बुलाएं, उनकी सियासी मंशूर देखें, अवाम खुद सोच समझ कर उनको वोट दे दें। हमारा मकसद ये नहीं किसी को बुला के उसकी पब्लिसिटी करें या किसी के तारीफ करके उनको आगे करें, ये बिल्कुल नहीं है। मेरा मकसद है तमाम नुमाइंदों को बुलाएं, तमाम नुमाइंदे अपने मंशूर खुद पेश करें अवाम के सामने और अवाम उनको देख कर खुद अपने मर्जी से वोट कास्ट करें। तो मेरी गुजारिश ये है अवाम से। तो नाजरीन, आपके सवाल का जवाब मैं इस अंदाज में देना चाहता हूँ कि मैंने काची इम्तियाज से भी राबिता किया है, जनाब शब्बीर एडवोकेट साहब से भी मेरी बात हुई है, अलबत्ता उन्होंने टाइम खुद ने नहीं दिया, तो अब मैं ज़बरदस्ती तो उनको नहीं ला सकता प्रोग्राम में। मेरी कोशिश होती है कि हर नुमाइंदे को एक दफ़ा बुलाएं, उनसे मंशूर देखें, लेकिन जब वो लोग खुद इंटरेस्ट ना ले तो मैं उनको ज़बरदस्ती पकड़ के तो यहाँ पे नहीं ला सकता। उनको भी कुछ एहसास खुद को भी होना चाहिए कि अवाम उनसे क्या सुनना चाहते हैं, अवाम के बहुत सारे सवालात हैं, उनको सामना करना चाहिए। तो जिस तरह शाह साहब ने टाइम दिया, जिस तरह शहनसार साहब ने टाइम दिया, जिस तरह जाकिर एडवोकेट साहब ने टाइम दिया, उन्होंने टाइम दिया तो मैंने उनको आपकी खिदमत में लाया। और दीगर नुमाइंदगान से भी राबिता करने की कोशिश है, जिनसे राबिता हुआ है उनको इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के सामने लाऊंगा इंशाल्लाह। आप सबका ताउन का बहुत शुक्रिया। आखिर में शाह साहब, आपका भी दोबारा से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने तलख सवालात के बड़े तहम्मुल से आपने जवाब दिए। आप अपने कारकुनान को भी काफ़ी हद तक मुतमईन कर चुके हैं। हमारे नाजरीन के भी सवालात थे, उनका भी आपने बहुत अच्छे अंदाज से और बेहतर अंदाज में आपने जवाब दिया। आपके सियासी मंशूर हम तक पहुंच गए, आपके पॉलिसी हम तक पहुंच गए। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह इस दफ़ा आपको मौका मिले, एक दफ़ा ज़रूर आपको मौका मिलना चाहिए। हमारे दुआएं इंशाल्लाह आपके साथ है। तो आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ हम प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं, चूँकि वक्त भी तमाम हो चुका है। आपको बहुत शुक्रिया साहब। तो नाजरीन, आप लोगों से भी मैं इजाज़त चाहता हूँ, जिनके सवालात रह गए उनसे मैं माजरत चाहता हूँ। इंशाल्लाह अगले किसी नुमाइंदे के साथ जो भी मुझे टाइम दे दे, उनके साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आपके मेज़बान इसम मूसवी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ नासिर।